क्लास 9th का देखिए किंगडम प्लांटिंग। उससे पहले कुछ रिवीजन कर लीजिए पिछला, नहीं तो हो सकता है समझना आएगा समझ, लेकिन पिछला कुछ पहले देख लीजिए मिनट। मोनेरा क्या था? मोनेरा में आता है बैक्टीरिया। क्या आता है? बैक्टीरिया। क्या देखिए, क्या ये ऑटोट्रॉपिक हो सकता है? हाँ, अपना खाना खुद भी बना सकता है, बिल्कुल। कुछ ऑटोट्रॉपिक्स भी हैं, कुछ अपना खाना नहीं बना सकता है। ये इसमें बैक्टीरिया आते हैं। कौन सा बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब बैक्टीरिया हैं। किसमें आएगा? मोनेरा में, किंगडम मोनेरा में, हमेशा याद रखें। चलो, और ये जो सेल दिख रहा है, हमेशा इस सेल को अच्छे से देखें। इस सेल को कहते हैं हेट्रोसाइट। देखो ना, ये सेल है, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये देखो सब में कुछ ना कुछ भरा हुआ है। देखो ना, कुछ ना कुछ भरा है, बिल्कुल सब में भरा है। लेकिन देखो ना, ये वाला सेल दिख रहा है ना, बिल्कुल खाली है, इसलिए कहते हैं हेट्रोसाइट। हमेशा याद रखें, कभी भी पूछ सकता है इसे लोग क्या कहेंगे। हेट्रोसाइट, हेट्रो मतलब सबसे अलग, हेट्रो, हेट्रो मतलब अलग। देखो सब सेम मिल रहा है, कुछ ना कुछ इसके अंदर भर गया है, लेकिन इसके अंदर खाली डब्बा है ये, इसलिए कहते हैं हेट्रोसाइट। हेट्रो मतलब अलग, सबसे अलग। प्रोटिस्टा को एक बार अच्छे से देख लो, क्या होता है प्रोटिस्टा। ये है यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है। देखो किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक, अब बाकी जितना भी आए कहेंगे यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है। इसके पास देखो ना सीलिया सब था चलने के लिए, फ्लैजला सब। एग्जाम्पल में याद रखेंगे क्या? पैड, पी से प्रोटिस्टा, ए से एल्गी, डी से डायटम्स। प्रोटोजोआ जो है आगे जाएंगे 11th में तो पढ़ना होगा अच्छे से। फिर डायटम्स के बारे में फिर पढ़ेंगे, एल्गी के बारे में। अभी सिर्फ नाम याद रखें आप लोग अच्छे से बस। प्रोटिस्टा में कौन कौन आता है तो कहेंगे पैड, पी फॉर प्रोटोजोअन्स, डी फॉर डायटम्स, ए फॉर एल्गी। आगे जाएंगे कि 11th में तो पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी, फियोफॉसी, रोडोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। डायटम्स के बारे में पढ़ेंगे आगे, चीफो प्रोड्यूसन सब है। आगे प्रोटोजोन्स पढ़ेंगे, अमीबॉइड सब। सिर्फ अभी नाम रखे हैं। फंजाई देखिए क्या है फंजाई। फंजाई हो गया आपका हेट्रोट्रॉपिक्स, यानी कि अपना खाना नहीं बनाएगा। यूकैरियोटिक है, बिल्कुल यूकैरियोटिक। मोनेरा को प्रोकैरियोटिक, बाकी जितना भी हो यूकैरियोटिक। चलो, क्या सैप्रोफाइट हो सकते हैं? हाँ, सरागला पदार्थ से खाना बेचारा खाता है, सैप्रोफाइट है सरागला। कुछ पैरासाइट है, इंसान के ऊपर या किसी ऊपर जाएंगे और उसको बीमार कर देगा, पैरासाइट है। नाम याद रखेंगे कौन? यमी, कल कहते हैं यमी। वाई से ईस्ट, ईस्ट किसी ईस्ट से हम क्या बनाते थे कहेंगे ब्रेड। मॉल्ट्स है, मशरूम, मशरूम खाते हैं, मॉल्ट्स नहीं खाते हैं। मॉल्ट्स नहीं खा सकते हम लोग, बिल्कुल नहीं। चलो याद रखेंगे फिर। और इसमें कौन कौन आता है तो वो तो वो हो गया, लेकिन लाइकेन हमेशा याद रखें। ये जो दिख रहा है एक टर्म लाइकेन, लाइकेन दो चीज़ से मिलकर बना है। एक साइनोबैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया आ जाएगा, और एक आ जाएगा फंजाई, और दोनों दोस्त बन जाएगा। तो उस दोस्त को क्या कहेंगे हम? लाइकेन। लाइकेन हमेशा याद रखें, फंजाई प्लस साइनोबैक्टीरिया यानी कि लाइकेन। कहाँ दिखता है? पेड़ पर, पैचेस के फॉर्म में। किताब के लाइन को अच्छे से याद रखें हमेशा जब भी। फिर नेक्स्ट है प्लांटी। चलो आज किंगडम प्लांटी अच्छे से देख लो। किंगडम प्लांटी सबसे पहले एक चीज़ देखो तो क्या क्या आता है। मान लो ये हो गया एक, इसे कहेंगे CW। CW मतलब जल्दी बोलो। सेल वॉल। बाहर वाला लेयर सेल वॉल, और ये अंदर वाला लेयर जो है इसको कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन यानी कि CM। अब किंगडम प्लांटी के अंतर्गत क्या क्या आएगा ना, वो देखो माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा आपका, वैक्यूल और राइबोसोम, और क्या आता है, बहुत चीज़ है। चलो इतना याद रखो। चलो फिर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है यहाँ पर आपको दीज आर मल्टी सेलर। हाँ, इसमें बहुत सारे कोशिका होगा, यानी कि ये मल्टी सेलर हैं। यूकैरियोट्स होगा विथ सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल है। जो बाहर का लेयर है ना उसे कहते हैं हम CW यानी कि सेल वॉल। क्या कहेंगे उसे हम? सेल वॉल। ये बाहर का लेयर कहेंगे CW, कहेंगे CW यानी कि सेल वॉल, और अंदर का लेयर CM।
CM का मतलब सेल मेम्ब्रेन। किंगडम प्लांटी मतलब प्लांट आता है, पेड़ पौधा इस ग्रुप में। जैसे पढ़ते हैं ना कार्निवोरस, जिसमें ऐसे एनिमल जो मांस खाता है उसे कहते हैं कार्निवोरस। तो वैसे ही प्लांटी मतलब पेड़ पौधा इस ग्रुप में आता है। देखो कह रहा है कि मल्टी सेलर, इसमें बहुत सारे सेल हैं। यूकैरियोट्स हैं, जो बाहर का एक लेयर है ना, ऐसा लेयर, इसको कहते हैं सेल वॉल। तो इसके पास सेल वॉल है। दे आर ऑटोट्रॉप्स एंड यूज क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या पेड़ पौधे के पास क्लोरोफिल है? हाँ। क्या उसके मदद से खाना बनाएगा? हाँ। पेड़ पौधा अपना खाना बनाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधा खाना बनाए उसे कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। किसके हेल्प से बनाएगा? क्लोरोफिल के मदद से। क्लोरोफिल का जिस जो पेड़ पौधा हरा होगा उसमें क्लोरोफॉर्म अच्छे से रहेगा, ठीक, तो खाना बनाएगा, यानी कि ऑटोट्रॉप्स। मान लो एक गोभी का पेड़ है, बेचारा गोभी बनाया, हम जाकर उसे तोड़ के खा लिए, खाए हैं ना, तो बनाया कौन? पेड़ पौधे, यानी कि ऑटोट्रॉप्स। हम लोग होते हैं इंसान हेटेरोट्रॉप्स। हम खाना बनाते नहीं हैं, सिर्फ पकाते हैं, सिर्फ, यानी कि उसे बॉयल करते हैं। देखिए, थस ऑल प्लांट्स आर इंक्लूड इन दिस ग्रुप, यानी कि किंगडम प्लांट में ना क्या आता है, जितना भी पेड़ पौधा, जैसे कि एल्गी आता है, ब्रेयोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, सबको एक एक करके पढ़ना है इसके बाद। लेकिन पहले आप इतना याद रखें, सिंस plants and animal are most visible form of the diversity of life around us, we will look at the subgroup in this category later section 7.4। यानी कि कह रहा है आपको ना कि देखो पेड़ कहाँ गया, प्लांट, ये हो गया प्लांट और एनिमल, यानी कि जीव जंतु और पेड़ पौधा, इस डाइवर्सिटी पर, यानी कि इस मान लो दुनिया पर सबसे अच्छा है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो आज एनिमेलिया बस देख लो, उसके बाद बस इतना काफ़ी आज के लिए। एनिमेलिया यानी कि एनिमल। क्या हम लोग एनिमल हैं? अरे हाँ, हम बिल्कुल हम लोग एनिमल हैं। पहले एक मिनट देखो, पहले सेल मेम्ब्रेन देखो मिनट। ये जो दिख रहा है सबसे बाहर वाला लेयर, इसे कहते हैं CM, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। हम लोग के अंदर सेल वॉल नहीं होता है, सबसे बाहर वाला लेयर सेल मेम्ब्रेन, यानी कि इंसान में या फिर एनिमल में क्या एब्सेंट है? सेल वॉल। इसके अंदर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, और क्या होगा? मीसोसोम होगा ना, बहुत चीज़। देखो, दीज इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म विच आर मल्टी सेलर यूकैरियोट्स विथआउट सेल वॉल। क्या हमारे में बहुत सारे सेल हैं? अरे कितना सारा सेल, बहुत सारा सेल है यार, बहुत सारा, बिलियंस ऑफ सेल हैं। याद रखें हमेशा, मल्टी सेलर बहुत सारे सेल हैं। क्या हम यूकैरियोटिक्स हैं? बैक्टीरिया कह दो ना प्रोकैरियोटिक, उसके बाद चाहे जो भी आए हमेशा याद रखें यूकैरियोटिक्स विथआउट सेल वॉल। हम लोग में सेल वॉल है? नहीं, सेल वॉल बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग में क्या है? तो हम लोग में है सेल मेम्ब्रेन, जो ऐसे नहीं दिखता, एक लेयर सबसे बाहर का, उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। हम लोग में सेल वॉल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। चलो, दे आर हेटेरोट्रॉप्स। क्या हम लोग हेटेरोट्रॉप्स हैं? हाँ भाई, खाना थोड़ी बनाते हैं हम लोग, पेड़ पौधा जाके मांग कर ले आते हैं या फिर वहीं से लाते हैं ना, सिर्फ उसके बाद बॉयल कर देते हैं, पकाते हैं, घर पर खा जाते हैं सिर्फ। तो हम लोग कैसे हैं? हेटेरोट्रॉप्स हैं, ठीक। देखिए, अगेन वी विल लुक एट देयर सब ग्रुप ए लिटिल लेटर इन सेक्शन 7.4। यानी कि आपको कह रहा है कि एक छोटा सा दे रखा है कुछ डायग्राम, एक चार्ट दे रखा है, उसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा आगे कि कब क्या आता है। कह रहा है कि देखिए यहाँ पर ऑर्गेनिज्म सबसे पहले दे रखा है, यानी कि जीव, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। इसमें आता है, देखो इसको अच्छा सा लग रहा बताना होगा, देख लो। ऑर्गेनिज्म मतलब दो, एक प्रोकैरियोट्स, दूसरा यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में कौन आता है? कहे थे यूनिसेलर। यूनिसेलर कौन? मोनेरा। मोनेरा में कौन आता है भाई साहब बताओ? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, कितने तरह का? दो तरह का, एक यूकैरियोट्स, दूसरा प्रोकैरियोट्स।
प्रोकैरियोट्स में यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिका का कौन? मोनेरा ग्रुप। मोनेरा ग्रुप में बैक्टीरिया। बस इसको यहीं पे ख़त्म कर दो। और यूकैरियोट्स है, अब इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना होगा आपको। क्या कर रहा है देखो, यूकैरियोट्स में दो, यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिका का, और मल्टीसेलुलर मतलब बहुत सारे कोशिका का। यूनिसेलुलर कौन है यूकैरियोट्स में? प्रोटिस्टा। यूकैरियोटिक्स में यूनिसेलुलर एक कोशिका का प्रोटिस्टा। इसके बाद इसको यहीं ख़त्म करो और आगे देखो। फिर कह रहा है यहाँ पर मल्टीसेलुलर बहुत सारी कोशिका। कह रहा है एक जिसके पास सेल वॉल है विथ सेल वॉल, और एक के पास विथआउट सेल वॉल। जिसके पास सेल वॉल है और जिसके पास सेल वॉल नहीं है, तो कहेंगे कि सेल वॉल किसके पास है? कह रहा कि डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस फंजाई। फंजाई के पास सेल वॉल है, बेचारे के पास। ये फंजाई का सेल वॉल है लेकिन खाना नहीं बनाता है, दूसरे पर निर्भर रहता है, बैक्टीरिया सब पर, तभी ना दोस्ती करके बनाता है। लाइकेन सब अच्छे से याद रखें हमेशा। अब देखिए, एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और किसके पास सेल वॉल रहते हुए खाना बनाता है? पेड़ पौधा। कहते कि नहीं, ये एक अंदर वाला लेयर CM, ये हो गया अंदर वाला CM, और ये बाहर वाला CW यानी कि सेल वॉल। खाना बनाएगा बिल्कुल। चलो, अब जिसके पास सेल वॉल नहीं है, हम लोग पास सेल वॉल है नहीं, तो एनिमेलिया में आएंगे बिल्कुल। हम लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाते नहीं हैं, सिर्फ पका देते हैं सब्जी में। चलो, अब देख रहा क्वेश्चन कुछ है आपका। ये क्या होगा इसके, 1 सेकंड रुक जाओ बस। कह रहा व्हाट इज द क्रिएशन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एज बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा। मालूम ना मोनेरा में कौन कौन आता है? तो कहेंगे देखो ना, बैक्टीरिया सब आता है। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन, एल्गिडेटम, सबका अलग अलग क्लासिफिकेशन। आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे, इतना याद रखें बस, काफ़ी है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि इन विच किंगडम यू विल प्लेस ऑन ऑर्गेनिज्म विथ ए सिंगल सेल यूकैरियोटिक्स एंड फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि बेचारा एक कोशिका का है, कितना? एक कोशिका का, लेकिन यूकैरियोटिक्स है और फोटोसिंथेसिस। तो एक कोशिका का और यूकैरियोटिक्स और फोटोसिंथेसिस कौन? तो यहाँ अच्छे से देख लो। कह रहा है कि देखिए, यूनिसेलुलर लग रहा है। यहाँ पे यूनिसेलुलर कौन सा दिखाते हैं इसके, जो खाना भी बनाए प्लस। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप कर दीजिए, मिल नहीं रहा इसका आंसर थोड़ा सा। लेकिन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है कि सिंगल सेल है, यानी कि एक कोशिका, यूकैरियोटिक्स है और फोटोसिंथेसिस, खाना भी बनाएगा। फंजाई तो होता है हेटेरोट्रॉप्स, तो ये तो आएगा नहीं। मोनेरा तो हो जाता है, मोनेरा होता है प्रोकैरियोटिक्स, इसलिए इसमें नहीं आएगा। तो इसमें मोनेरा नहीं, प्रोटिस्टा शायद आ सकता है, लेकिन छोड़ो, अभी कंफर्म नहीं बताएंगे, छोड़ो इसको। और इसमें क्या रहा है, इन द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन विच ग्रुप विल हैव द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ मैक्सिमम कॉमन कलेक्टर। अच्छा, इसमें क्या लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इसमें क्या आएगा ना, इसमें आएगा ऐसे स्पेसीज। आगे जो कुछ डिटेल दिया गया है यहाँ पर, ये सब पढ़ना होगा आपको। कहाँ पर? ये स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, तो इसमें आ जाएगा स्पेसी। आपका आंसर लगा तो ठीक, काफ़ी है। चलो, आज एक स्क्रीन देख लेते हैं कुछ और। कहाँ गया आपका? प्लांटी के बारे में छोड़ दो आज, नहीं तो कल बताएंगे। और जो बच्चा पढ़ लेंगे ना, तो अपना कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख कर रख देंगे कम से कम, ताकि देखेंगे कि कौन है जो भी पढ़ चुका है कुछ। अपना नाम बिल्कुल ज़रूर लिखें, चाहे शॉर्ट फॉर्म में, तभी हम समझ जाएंगे। या फिर अपना नाम बिल्कुल ज़रूर लिख देंगे, नाम, तो हम समझ जाएंगे कि आप पढ़ें इस चैप्टर को। और बिल्कुल पढ़ना है कंटिन्यू डेली। चलिए, यहाँ तक काफ़ी है, बाय।